बताऊं, हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हिंदू राष्ट्र एक सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने वाला हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है, तो हिंदू राष्ट्र तो है। सिर्फ हमें इंतजार है जिस दिन मोदी जी टीवी पर आकर मेरे भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, उस दिन का इंतजार है। मैं सभी सनातनियों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ, वक्त रहते जाग जाओ भाई। तुम भाईचारा बंद कर दो, खत्म हो गया भाईचारे का वक्त। अपनी आत्मरक्षा करना सीखो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना सीखो, अपने धर्म की रक्षा करना सीखो। नहीं तो याद रखना, ये कुछ जयचंद जो घूम रहे हैं बोधियों वाले, ऐसे ही ये उधर भी और इधर भी, ये थाली के बैंगन है, ये तुम्हारा सर कटवा सकते हैं। याद रखना अपने आप को, अपने धर्म को, अपनी बच्चियों को इन चाटुकारों से बचा कर रखना। योगी जी जो आज काम कर रहे हैं, नमन है योगी जी को। जितना भी मैं योगी जी का धन्यवाद बोलूं अपने शब्दों से उतना ही कम है, क्योंकि योगी जी किसी के साथ फर्क नहीं करते। पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। भाईचारा बिल्कुल एक तरफा है, भाई तो वो लोग हैं, चारा हम लोग हैं। जिस दिन उनका टाइम लगेगा, जिस दिन वो देखेंगे, उस दिन चारा कट जाएगा। क्यों जरूरी है? हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है भाई, हिंदुओं की धरती है, यहाँ पर जरूरी है। हिंदू राष्ट्र हर हाल में बनेगा और बनाकर रहेंगे, किसी के बाप में दम नहीं हमें रोक जाए। 5 टाइम की नमाज होती है, भाईचारे वालों को बता रही हूँ, गौर से सुनना। 5 टाइम की नमाज के बाद लाउड स्पीकर बिल्कुल खाली होता है, तो भाईचारा वालों लाउड स्पीकर खाली में हनुमान चालीसा चला दिया करो, है ना। हिंदुओं को भी अच्छा लगे, आपका भी भाईचारा बना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि भाईचारा दोनों तरफ से। हम कट्टर हैं तो कट्टर रहेंगे, सीधी सी बात है। हमें ना तो किसी ये जो चाटुकार कहीं इधर भी गमछा पहनकर, भगवा पहनकर, बोतियां रखकर साले भौंकते फिर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे सामने जिस दिन आप सब उसको मेरी बाइक बचाना, विजय पंडित को, तिलकधारी को, एक बंदर सा और उसका मुझे नाम नहीं पता, साले जिस दिन मुझे मिलेंगे चांटों से सड़क पे घसीट के ना मारूं। कट्टर हिंदू हो तो अपनी ऐसी तैसी कराने अम्मी की वहां को जाते हो, हैं नमाज पढ़ने को जाते हो, अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगवाते हो? सालों जिनके साथ तुम अल्लाहू अकबर बोल रहे हो, उनसे बोलो जय श्री राम बोले। भाईचारा बढ़ेगा उनके साथ। राम जादव का भाईचारा तो तभी बढ़ेगा जब वो भी जय श्री राम बोलेंगे। अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। ये साले दोगले जयचंद की औलादे ये बकवास करते फिरते हैं। को पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, बाहर के देश के लोग कह रहे हैं हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, और इसके लिए कहूंगी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बहुत जल्दी बनना चाहिए, यही कहूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है भाई, हिंदुओं की धरती है, यहाँ पर जरूरी है। हिंदू राष्ट्र हर हाल में बनेगा और बनाकर रहेंगे, किसी के बाप में दम नहीं हमें रोक जाए। हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हिंदू राष्ट्र एक सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने वाला हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है, तो हिंदू राष्ट्र तो है। सिर्फ हमें इंतजार है जिस दिन मोदी जी टीवी पर आकर मेरे भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, उस दिन का इंतजार है। सुनहरी अक्षर है, बहुत जल्दी करेंगे भैया। तुम्हें कहा है जल्दी मचिए, जल्दी होगा। वो कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तो वो मीठा बहुत मीठा होगा। अच्छा, सेकुलर से क्या दिक्कत है? कौन सेकुलर है? देश सेकुलर कहते हैं। कौन कह रहा है देश सेकुलर? हम तो सेकुलर नहीं है, हम तो सेकुलर नहीं है। संविधान कुछ नहीं कहता, लोग अपने मन की जो दिल जिसका करता वो बोलता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि भैया हम कट्टर हैं तो कट्टर रहेंगे, सीधी सी बात है। हमें ना तो किसी ये जो चाटुकार कहीं इधर भी गमछा पहनकर, भगवा पहनकर, बोतियां रखकर साले भौंकते फिर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे सामने जिस दिन आप सब उसको मेरी बाइक बचाना, विजय पंडित को, तिलकधारी को, एक बंदर सा और उसका मुझे नाम नहीं पता, साले जिस दिन मुझे मिलेंगे चांटों से सड़क पे घसीट के ना मारूं। अरे भैया आसपास घूम रहे हो, सनातनी बोलते हैं, वो भी कहते हैं हम कट्टर सनातनी हैं। कट्टर हिंदू हो तो अपनी ऐसी तैसी कराने अम्मी की वहां को जाते हो, हैं नमाज पढ़ने को जाते हो, अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगवाते हो? सालों जिनके साथ तुम अल्लाहू अकबर बोल रहे हो, उनसे बोलो जय श्री राम बोले। भाईचारा बढ़ेगा उनके साथ। राम जादव का भाईचारा तो तभी बढ़ेगा जब वो भी जय श्री राम बोलेंगे। इंसानियत धर्म है मेरा, इंसानियत उनका कहना है। अच्छा, तो वो क्या, वो कुत्ते भी नहीं है जिनके यहाँ पे जाकर जब वो बोलते अल्लाहू अकबर? अगर इतना ही उनको भाईचारा निभाना है तो 5 टाइम की नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज। सुन लो भैया, सुनोगे क्या पढ़ी सुनाओगे? 5 टाइम की नमाज होती है, भाईचारे वालों को बता रही हूँ, गौर से सुनना। 5 टाइम की नमाज के बाद
लाउड स्पीकर बिल्कुल खाली होता है, तो भाईचारा वालों लाउड स्पीकर खाली में हनुमान चालीसा चला दिया करो, है ना। हिंदुओं को भी अच्छा लगे, आपका भी भाईचारा बना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि भाईचारा दोनों तरफ से हो ना। हमारे दल वाले अल्लाहू अकबर साला बंदर सा इतना सा कहीं मिल जाए सही, मुझे चपेड़े मार मार के उसका मुंह लाल करके कहूंगी क्या बोल जाए श्री राम। वो कह रहे हैं हम संविधान को मानने वाले हैं। कौन कह रहे वही विजय शर्मा हैं? जी। मेरे सामने आए ना, फिर कहाँ है? बुलाओ, सामने आए। टोपी क्यों लगाते हैं क्यों उनको। दम क्यों नहीं रखते दम ऐसे लोग? मैं खड़ी हूँ ना, मैं पूरे जंतर मंतर मुझे जागो, मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। ये साले दोगले जयचंद की औलादे ये बकवास करते फिरते हैं। मैं कहती हूँ ना उनको, बोले क्या भैया मैं देखो अल्लाह अकबर बोलता हूँ ना, तो प्लीज आप लोग एक बार अपने अजान के बाद हनुमान चालीसा चला दो, मैं भाईचारा मान जाऊँ। ये जाके नमाज पढ़ता है, वहां से गू खाता है उनका, इसको बोलो एक बार उनको मंदिर में लाके हनुमान चालीसा पढ़ा दे। और नबी के लिए पढ़ाए रोए थे, नबी के लिए रोए मैं अपनी अम्मी के लिए तो हराम ज्यादा कभी रोया नहीं, अपने बाप के अपने घर के लिए रोया नहीं। नबी उसका कहाँ से पैदा हो गया? नबी के लिए क्यों रो गया? नबी को कौन सा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, क्या हुआ था इसके नबी को? हो गया था, मन दुखी हो गया था। मन दुखी हराम जादे का तब नहीं हुआ था जब कन्हैया मरा था, अंकिता मरी थी, तब मन दुखी नहीं हुआ था जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया था इन लोगों ने। वो कह रहे हैं मुस्लिमों को दबाया जा रहा है तो तू निकालना बार, तू खुद तो निकला नहीं हुआ पूरा बार, तू मुसलमानों को क्या निकालेगा? तेरी औकात नहीं है। आज मैं कहती हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां सनातनी भीड़ में इकट्ठा हो सकता है वहां ये 4-6 चोटी वालों की औकात नहीं आके खड़े हो जाए। पीएम का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, ढोलक बजा बजा के देखा आपने, वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका। पीएम का इस्तीफा सिर्फ दूर से भौंकने पर नहीं मिलता, औकात है तो पीएम के बंदे के सामने, अरे पीएम तो छोड़ो, पीएम के कुत्ते के सामने भी आके खड़ा हो जाइए। आके खड़ा तो हिम्मत तो करो, मैं यहाँ से चलाई उसका क्या फायदा? मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, सामने से आओ। तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, मैं कह रही हूँ तुम्हारे में इतनी हिम्मत है भाई। जंतर मंतर खड़ी हो, आधा घंटा बोलो और खड़ी कर लो फोन जिसने करना है। विजय को यहाँ लाकर खड़ा कर दो, मैं मान जाऊंगी आप लोगों को। भाईचारे की बात करते हैं। माता जी आपको लगता है कि भाईचारा एक तरफा है? भाईचारा बिल्कुल एक तरफा है। भाई तो वो लोग हैं, चारा हम लोग हैं। जिस दिन उनका टाइम लगेगा, जिस दिन वो देखेंगे, उस दिन चारा कट जाएगा। कहते हैं आस्था नफरत फैला रही है। हाँ, आस्था में नफरत फैला रही है। ये वहाँ मस्जिद में जाओ, अल्लाहू अकबर, ओ मेरा अल्लाह, साले मारू चाटा। मेरे को इसका नाम ना लो भैया, मुझे आग लग जाती है। मैं बता रही हूँ, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएगा? अरे मुसलमान कहाँ जाएगा? मैंने तो मुसलमानों को कुछ आज तक मैंने कभी गलत नहीं बोला। मुसलमान जो अच्छे हैं यही रहेंगे। ऐसे जो चाटुकार है ना, जो भागे भागे मुंह छुपा के फिर रहे हैं, ये अपने आप वक्त रहते टाइम रहते देखना छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र अभी तो मैं डेट लिख के देती हूँ, इसके बाइट के बाद डेट लिख के देती हूँ, उसी पे बनेगा, ठीक है। और इनको लगता है ये सबसे पहले ये भागेंगे। देखो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, इस्लाम कबूल करो नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। ये मेरी बात याद रखना। ये जो भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो भाई भाई कर रहे हैं, अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 25-30% गिने जाते हैं। उन्होंने 25-30 में इतना आतंक मचा रखा है, अगर कहीं वो ज्यादा हो गए, 50 के हो गए, 40 की हो गई संख्या, तो ये सोच लो भाइयों आप लोगों का क्या हाल होगा। ना तो है आप भड़का रही हैं। मैं डर किसको डर लग रहा है? संख्या बढ़ गई तो क्या हो हाँ तो अभी तो आतंक मचा रखा है, संख्या बढ़ गई तो क्या करेंगे ये लोग? अभी ये कह रहे हम डरे हुए, अभी इसमें आतंक मचा के कह रहे हम डरे हुए हैं, तो आगे ये लोग क्या करेंगे? डरती नहीं मैं इनके बाप से। ये मैं अपने हाथ में 24 घंटे ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये सुअर का दांत बांध के रखती हूँ। दूसरा भी क्या मैं है? किसी के बाप से नहीं और ये डरता। दूसरा क्या है आपके हाथ में? आपके ये क्या है? ये तलवार है। दिखाइए, ये क्या है? ये तलवार है, ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखती हूँ, 24 घंटे रखती हूँ। मेरे को कोई सरकार ने मेरे को बॉडीगार्ड नहीं दे रखे, ना मेरे को सुरक्षा, यात्री सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा है आपको? हैं? किससे सुरक्षा है आपको? मुझे कोई भी हो सकता है, कोई भी चाटुकार आकर, कोई भी दलाल आकर, कोई भी जयचंद आकर मेरे पे वार करेगा, कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर पाऊंगी मैं इससे। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी ये जो मौजूदा सरकार है लोकतंत्र खत्म कर रही है। कौन सी मौजूदा बीजेपी की बात कर रहे हो? देखो भैया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम नागरिक हो, जो जयचंदा वाला काम कर रहे हैं, जो दलालों वाला काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर सिर्फ 4 नाम है, गिनती के 4 नाम। 4 नाम क्या? अरे कुछ दंगा हो गया, कोई बात होगी, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, गुंडागर्दी। हाँ गुंडागर्दी। साला तुम्हें घसीट घसीट के ना पीटा तो याद रखना। दूसरा नाम आता है विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद। चौथा नाम आता है बीजेपी, बीजेपी। फिर चौथा एक नाम आ जाता है आरएसएस। मतलब ये 4 नाम सबके मुंह पर छाए हुए हैं। देश में दंगा कोई करे, पत्थर कोई चलाए, अरे आरएसएस वालों ने चलाया, शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए कि बीजेपी ने चलाया है? इसका मतलब जो धर्म को सही चला रहा है, जो राष्ट्र को सही चला रहा है, वो गलत हो गया। कभी तुम बीजेपी को गलत कहते हो, तुम लोग कभी किसी को गलत कहते हो, ये बातें अच्छी नहीं होती भैया। जिहाद पे क्या कहेंगे आप? जिहाद पे जिहाद चल रहा,
लैंड जहाँ चल रहा है, जहाँ जहाँ लैंड हुआ है वहाँ हम खैंड कर देंगे उसको, वहाँ से हटा देंगे, टेंशन मत लो। बहुत जगह पर जो लैंड जहाँ चल रहा है ना, योगी जी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप? योगी जी की तो धार्मिक आस्थाओं को योगी जी तो चाहते हैं, खुद चाहते हैं, मैं नहीं चलाऊंगी, योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। अरे टेंशन कौन सी है इसमें? उत्तराखंड में चल रहा है, मजारे खाई जा हाँ रही तो है। अच्छा लग रहा है ना भैया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश, योगी जी जो आज काम कर रहे हैं, नमन है योगी जी को। जितना भी मैं योगी जी का धन्यवाद बोलूं अपने शब्दों से उतना ही कम है, क्योंकि योगी जी किसी के साथ फर्क नहीं कर रहे। गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? इतिहास हटा दिया, क्या कर रहे हैं? मुगलों का इतिहास हटा दिया किताबों हाँ में। तो अरे क्यों मुगलों का इतिहास हटा दिया तो क्या दिक्कत है? इतिहास पढ़ने और पढ़ो ना, वीरांगनाओं का पढ़ो, मेरे वीर जो इतने इतने शहीद हुए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, पढ़ो ना, इतिहास उनका लिखा जाएगा। बहुत लोगों को दुख हो रहा है। अरे मुगल, अरे मैं किसी मुगलों को नहीं मानती, मैं सिर्फ योगी। देखो आधी रात भी योगी बाबा अगर कोई चीज कहेंगे तो मेरे लिए वही सत्य है। क्या कर दिया है योगी ने? रामराज की बात कही थी, कहाँ है रामराज? तो बुलडोजर नीति लेकर किसके राज में घूम रहे हो? हाँ, किसके राज में? मुल्लों के राज में? महिला सुरक्षा की बात करिए ना। हाँ तो आपको क्या हो गया? किसने छेड़ा? प्रतिदिन 86 छेड़ा? 86 किस लड़की को किसने छेड़ा बताओ? एनसीआरबी की आती है। अरे भैया एक बात बताओ, लड़कियां ये बात, आप लोग ये बात नहीं बोल सकते। जितना सुधार जितना आंतक कांग्रेस और आम पार्टी में है, जितना सुधार बीजेपी कर सकती है बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, उतना सुधार हो रहा है। ये आप बाइट लेने के लिए कुछ भी बोलो वो अलग चीज है, पर मैं देख रही हूँ कि जितना सुधार हो रहा है इससे सुधार ऊपर नहीं हो सकता। यूपी का मॉडल दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं, आपको लग रहा है? कौन? ऐसा ही अरे बीजेपी, आप देखो पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, बाहर के देश के लोग कह रहे हैं हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, और इससे ऊपर क्या चाहते हो? जिसको भारत को लोग थूकते थे, बाहर फॉरेन कंट्री वाले पूछते नहीं थे, आज तुम्हारे भारत के गुणगान गा रहे हैं, आज भारत जैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, आज भारत जैसा सीएम चाह रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को? प्रतीक अहमद कह रहा है कि मुझे यूपी मत ले जाओ। अतीक अहमद तो बेचारा उसका तो आज हमारा ये देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से चलेगा? देखो भैया, संविधान से भी चलेगा संविधान से, तो हिंदू राष्ट्र बीच में ही आएगा, आप देखते जाओ। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का देश है, हिंदू ही। एक सवाल, जो रामनवमी पे दंगे हुए उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसके जिम्मेदार मैं मुसलमानों को मानती हूँ, क्योंकि पत्थर उन्होंने मारे हैं। पत्थर किसने मारे हैं? किसने? लोगों को मारा पत्थर किसने? कहाँ पे? लोग कह रहे हैं। कहाँ पे? वो तो लोग तो कुछ भी कहेंगे भैया। तुमने जाकर देखा था, वीडियो बनाई थी, वीडियोग्राफी की थी वहाँ पर, जब बच्चे निकल रहे हैं रामनवमी पर भव्य यात्रा लेकर, जब बच्चों को कोई लेना देना नहीं, अपना गीत बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो इनका क्या मतलब था रामनवमी पर पत्थर मारने का? मैं सभी सनातनियों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ, वक्त रहते जाग जाओ भाई। तुम भाईचारा बंद कर दो, खत्म हो गया भाईचारे का वक्त। अपनी आत्मरक्षा करना सीखो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना सीखो, अपने धर्म की रक्षा करना सीखो, नहीं तो याद रखना ये कुछ जैचन जो घूम रहे हैं बोदियों वाले, ऐसे ही ये उधर भी और इधर भी, ये थाली के बैंगन है, ये तुम्हारा सर कटवा सकते हैं। याद रखना अपने आप को, अपने धर्म को, अपनी बच्चियों को।